हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका वर्णमाला चैप्टर में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए आज हम इसमें अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण को सीखेंगे, जो हमें एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, इट्स मीन जो भी परीक्षा होती है और उसमें हिंदी आती है, तो यहाँ से चैप्टर से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लें घोष क्या है। घोष का मतलब है रगड़, कंपन। जिन अक्षरों को बोलने में कंपन ना हो, रगड़ ना लगे, घर्षण ना लगे, वो होते हैं अघोष। और जिन्हें बोलने में घर्षण लगे, रगड़ लगे, कंपन हो, वो होते हैं सघोष। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अल्पप्राण की। प्राण का मतलब होता है हवा, वायु से। जिन्हें बोलने में कम हवा निकले, कम वायु, कम जोर लगाना पड़े, वो अल्प प्राण होते हैं। और जिन्हें बोलने में ज्यादा वायु लगे, ज्यादा प्राण लगे, उसे महाप्राण कहते हैं। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट आज आपको बताऊंगा अघोष का, सघोष का, अल्प प्राण का, महाप्राण का। देखिए, अघोष। अघोष देखिए, जैसे कि ये इस शब्द के अंदर आ लगा है। इस आ का अर्थ होता है, ये उपसर्ग है। वे शब्दांश जो शब्द के शुरू में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये आ लगा है, इसका अर्थ होता है ना हो। आ का मतलब होता है ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं। जैसे लिखा है अनाथ, अनाथ, नाथ स्वामी, स्वामी ना हो, स्वामी ना हो, जिसका मालिक ना हो, उसे कहा जाता है अनाथ। इसी तरीके से हर एक आ जब शुरू में लगा होता है, वो निगेटिव अर्थ देता है, निगेटिव सेंस देता है। आ उपसर्ग, तो इसका मतलब है जिसमें घोष ना हो, जिसमें रगड़ ना हो, जिसमें कंपन ना हो, वो अक्षर कहलाते हैं अघोष। और जिनमें कंपन हो, जिनमें रगड़ लगे, जिनमें जोर लगाना पड़े, वो कहलाते हैं सघोष। सा का मतलब होता है साथ में, साथ में, साथ में, घर्षण साथ में लगे, घर्षण साथ में लगे, जिनके साथ घर्षण लगे, कंपन लगे, रगड़ लगे, कंपन लगे, रगड़ लगे, ऐसे अक्षर कहलाते हैं सघोष। तो आज हम बात कर रहे हैं अघोष की, सघोष की, अल्प प्राण की, महाप्राण की। आज हम इस वीडियो में ही जानेंगे कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, जिनके साथ घर्षण ना हो अघोष, जिन्हें बोलने में घर्षण लगे सघोष, जिन्हें बोलने में कम समय लगे, कम वायु लगे, वायु कम निकले अल्प प्राण, जिन्हें बोलने में वायु वायु ज्यादा लगे, अधिक समय लगे, महाप्राण। अब बात आती है कि हम इन्हें कैसे याद रखें कि अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है।
देखिए माय डियर, मैं अभी बात सिर्फ इसमें कर रहा हूं, वर्गों में बात कर रहा हूं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसके अलग भी अघोष और सघोष होते हैं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो इन वर्गों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अक्षर सघोष है, कौन सा अक्षर अघोष है, कौन सा अक्षर अल्प प्राण है, कौन सा अक्षर महाप्राण है। जैसा कि हम समझ रहे हैं, अघोष का मतलब है जिसमें घर्षण ना लगे, सघोष का मतलब है जिसका घर्षण लगे, घर्षण जिसके साथ में हो। अल्पप्राण का मतलब है जिसमें कम हवा निकले। महाप्राण का मतलब है जिसमें ज्यादा हवा निकले। हवा मतलब जिसमें ज्यादा जोर लगाना पड़े और जिसमें कम जोर लगाना पड़े। तो मेरे साथ आप एक मोबाइल नंबर की तरह आप मेरे साथ एक नंबर नोट कर लेंगे और आप उसी शॉर्टकट से ये सीख जाएंगे कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण इन वर्गों में कौन कौन से हैं। तो आइए हम चलते हैं अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। 12, 345, 135, 24। दूसरा, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। ठीक, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। इसी तरीके से इस वर्ग में भी पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। 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 इसी तरीके से हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इस तरीके से हम एक मोबाइल नंबर याद कर लेंगे जिससे हमें अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण का ज्ञान हो जाएगा। 12, 345, 135, 24। 12, 345, 135, 24 अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।